नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसी के चैनल में मैं गुड़िया केसी एक बार फिर से तहे दिल से आपका वेलकम करती हूँ। आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। गाइस, जो मैथ की क्लास में चल रही थी वो नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 से जो रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं, राइट। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं आज जो हमारी क्लास चलेगी वो होगी नियरेस्ट 1000 वाले क्वेश्चन। ठीक है, आई होप नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गए होंगे और इन दोनों क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आज क्लास को कंटिन्यूस करते हैं। 1000 वाले क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग की सबसे गंदी आदत ये है ना, तो आप कमेंट्स करते हो और ना ये बताते हो कि क्लास कैसी लगी। कम से कम क्लास को एक थम्स अप तो बना ही दिया करो और भाई अपने रिलेटिव वगैरह को जो है क्लास को शेयर करो, है ना। चलो बात की जाए मैथ में, तो मैथ में हम पढ़ रहे थे नियरेस्ट वाले क्वेश्चन और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं नियरेस्ट 1000 के क्वेश्चन। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं हम, तो आज हम पढ़ेंगे नियरेस्ट 1000 के क्वेश्चन। 1000 का मतलब होता है 1 और 1 के बाद होते हैं 3 जीरो। ठीक है, अगर 1000 की बात की जाए तो ओनली 1000 की बात की जाए, चाहे आप 1000 कह लो, चाहे 5000 कह लो, चाहे 6, 7, 8, 9 कुछ भी 1000 कर लो, तो 1000 में आपको पता है 3 जीरो लगे होते हैं। ठीक है, अगर 1000 लिखोगे तो आप देखोगे उसमें 3 जीरो लिखे रहते हैं। यानी अब जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है, जो भी क्वेश्चन मिलेंगे उसमें 1000 वाले क्वेश्चन का आंसर लिखना है और याद है उसके बाद 3 जीरो लगे होने चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जैसे कि आओ देखते हैं। ठीक है, जैसे आपके सामने दिया है, ठीक है, ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है और ये 1000 है। ठीक है, 1, 10, 100, 1000 क्लियर है। 1000 कौन सा है, ये आपका 4000 है। ठीक है, 4000 है तो अब इसका क्या निकालना है, नियरेस्ट 1000। ठीक है, तो इसका मतलब 4 का है तो या तो ये 4000 होगा, राइट, या तो ये 5000 होगा, है ना। अगर 1000 है मतलब 3 जीरो वाले क्वेश्चन की तरफ चलोगे तो ये आपका 4000 है। 4000 के पहले 4536 है। अगर उधर की साइड चलोगे, ऊपर की साइड बढ़ोगे 1000 वाले में तो आपको 4000 मिलेगा, आगे बढ़ोगे तो 5000 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जो ये नंबर दिया हुआ है, ये नंबर देखना है हमें, जो 3 जीरो वाला ये, अगर आपका ये 20 का नंबर 500 से ज़्यादा निकला तो याद रहे इसे चुनोगे और नंबर कम निकला तो आपको इसे चुनना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। जैसे 100 वाले में हम देखते थे कि अगर 50 से कम हुआ तो कम वाला चुनते हैं और ज़्यादा हुआ तो हाईएस्ट वाला। ठीक है, तो उसी प्रकार देखेंगे कि जो क्वेश्चन दिया है ये, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, 4536। क्या है 4000 के बाद जो नंबर लिखा है क्या ये 500 से ज़्यादा है या कम है, तो आप बोलोगे 500 से ज़्यादा है। एक ही नंबर ज़्यादा पर ज़्यादा है तो, और जब ज़्यादा है तो हम लेंगे 5000 को, यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा 5000। क्लियर है भाई, 4000 के बाद का जो नंबर है 500 से ज़्यादा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 5000। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखो भाई। देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि ये सब क्वेश्चन कैसा है, थोड़ा थोड़ा हार्ड होता जा रहा है ना। ठीक है, आ जाओ और भी क्वेश्चन देखो कैसे। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2430। ठीक है, ये नंबर लिखा हुआ है, क्या निकालना है, नियरेस्ट 1000। हमें नियरेस्ट 1000 क्लियर करना है। तो ये आपका 1 है, ये 10 है, ये 100 है और ये 1000 है। क्लियर है, 1000 क्या है, 2000 है। ठीक, अब इसका अगर कम की तरफ चलेंगे तो या तो ये 2000 मिलेगा और आगे की तरफ चलेंगे तो 3000 मिलेगा, है ना। या तो इसका आंसर आएगा 2000 या तो इसका आंसर आएगा 3000। भाई 1000 वाले क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है, क्वेश्चन दिया भी है नियरेस्ट 1000 के क्वेश्चन को सॉल्व करो और नियरेस्ट 1000 ही लिखना है। ठीक है, तो या तो ये 2000 होगा या तो ये 3000 होगा। अब 2000 का बाद का नंबर देखो कि क्या ये नंबर 500 से ज़्यादा है या कम है। तो ये जो नंबर है अगर 500 से ज़्यादा हो गया तो इधर का नंबर ले लेना और कम हुआ तो इधर का नंबर। तो ये 500 से कम है क्योंकि 430 है, यानी 500 से ये क्या है, कम है। और जब ये 500 से कम है
तो हम कम वाला लेंगे, यानी इसका जो आंसर बनेगा, ठीक है, कभी भी क्वेश्चन देगा तो इसका आंसर आप लिखोगे 2000। क्लियर है? आओ आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं और फिर इससे थोड़ा सा हार्ड वाले क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ये नियरेस्ट 1000 वाले में ही जैसे दे दिया 7529, ठीक है। 1 10 100 1000, 1000 ये है, यानी इस नंबर को चुनेंगे, या तो इसका आंसर लिखेंगे 7000, ठीक है, या तो इसका आंसर लिखेंगे 8000। क्लियर है? या तो इसका आंसर 7000 होगा, या तो इसका आंसर होगा 8000। अब 7000 होगा या 8000, तो इसका आधा कर लेते हैं। ओके गाइस, तो इसका आंसर 8000 होगा। याद रहे 1000 वाले में 3 जीरो ही होने चाहिए, ठीक है। तो आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा और हार्ड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ओके, चलो, जैसे आपके सामने दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे लिखा हुआ है, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिया है और बोला है नियरेस्ट 1000 वाले क्वेश्चन को अब सॉल्व कीजिए, यानी इसका नियरेस्ट 1000 निकालिए। तो इतने सारे नंबर दिए हुए, हमें किसी में चेंजिंग नहीं करना है, हमें देखना है 1000 कहाँ है। तो ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है और ये 1000 है। क्लियर है? तो ये 1000 है, यानी 5000 है। तो इसका आंसर या तो 5000 होगा, या तो इसका आंसर होगा 6000। क्लियर है? या तो 5000 या तो 6000। क्लियर? अब देखेंगे 5000 के बाद का जो नंबर है, क्या ये नंबर 500 से ज़्यादा है या कम है। तो ये 246 दिया हुआ है और आपको अच्छे से पता है 246 500 से कम होता है। तो कम होता है तो क्या होगा, ये वाला नंबर चुनेंगे, यानी इसका आंसर होगा 5000। क्या केवल 5000 होगा? नहीं, इसके पहले 2 भी लगा है तो ये 2 भी लिखेंगे, जो आगे का नंबर लिखा वो तो रहेगा ही रहेगा। और क्वेश्चन है नियरेस्ट 1000 लिखो, तो याद है 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो इसका आंसर 3 जीरो वाला ही होगा, ठीक है। उसके आगे जो भी नंबर लिखा है वो तो आप लिख सकते हो, लेकिन उधर वाले नंबर में 1000 का क्वेश्चन दे रखा है तो 3 जीरो ही होगा। क्लियर है? आई होप इतना चीज़ें क्लियर होगी। आगे चलते हैं और भी बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और भी क्वेश्चन देखो, जैसे कि मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है 37,845, ठीक है। इसका नियरेस्ट 1000 निकालना है, ठीक है। तो ये आपका 1 है, ये 10 है, ये 100 है और ये आपका 1000 है। कितना 1000 है? तो ये आपका 7000 है, राइट। और इसे बढ़ के चलेंगे तो ये हो जाएगा 8000, या तो इसके आसपास का नंबर लेना है, उधर की साइड जाओगे तो 7000 और बढ़ते हुए क्रम में जाओगे तो 8000। क्लियर है? अब देखते हैं इसका बीच का नंबर, ठीक है। अब जो 7000 के बाद का जो नंबर है यानी 845, ये देखना है क्या ये 500 से ज़्यादा है। 500 से ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला ले लेना, अदरवाइज कम ले लेना। तो ये 500 से ज़्यादा है ना। 500 से ज़्यादा है क्योंकि ये 800 है, ठीक है। 800 है तो 500 से 300 मैक्सिमम हुआ, तो ये ज़्यादा है, तो इसका आंसर होगा 8000। क्या केवल 8000 होगा? नहीं, 8000 नहीं होगा, ये तो इसका आंसर आया। इसके पहले 3 भी लिखा है तो इस 3 को लिखना ज़रूरी है, तो ये हो जाएगा आपका 38,000, ठीक है। ये दोनों नंबर और बाकी 3 जीरो। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना। एक क्वेश्चन और देखो, फिर चलते हैं लाख की तरफ, ठीक है। फिर चलते हैं लाख की तरफ। देखो गाइस, अब आप छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि अब आपको बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे, ठीक है। अब आप धीरे धीरे पढ़ाई की गहराई में पहुंच रहे हो, तो सिंपल के साथ साथ थोड़ा हार्ड वाले क्वेश्चन हमें करने ही पड़ेंगे, ठीक है। आओ देखते हैं। जैसे मान लो दिया हुआ है अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। नियरेस्ट 1000 कौन सा है? तो देखो ये 1 है, ठीक, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, ठीक। ये है 1000, यानी इसका आंसर या तो होगा 9000, यानी इसका 1000, ठीक है, या तो इसका 10 में आएगा, ठीक है। 10 में मतलब 39 है तो 40 हो जाएगा, ठीक है। 40,000 हो जाएगा ये, या तो 39,000 होगा, इसका दोनों का लेंगे, या तो 40,000 होगा, है ना।
ये 39,000 ही तो है, ठीक। अब ये नंबर देखो, क्या ये 500 से कम है या ज़्यादा है ये नंबर? तो आपको पता है 245 है, तो ये नंबर कम है, ठीक है। ये नंबर आपका 245 500 से कम है। जब ये कम है तो हम कम वाला ही लेंगे, यानी इसका आंसर होगा ये, ठीक है, 3900 ट्रिपल जीरो, क्योंकि 3 जीरो होता है 1000 पे ना, तो 39 हो जाएगा क्योंकि ये नंबर कम है। अगर ज़्यादा होता तो 40,000 हो जाता। क्लियर है? चलो, आई होप इतनी चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा लाख वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब लाख वाले क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो ये दिया हुआ है, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है और बोला इसका नियरेस्ट 1000 निकालो। 1000 कहाँ है? 1 10 100 1000, ये है 1000, यानी इसका आंसर या तो होगा 6000 और या तो होगा 7000। अब ये नंबर देखो बीच का कितना है? 500 से ज़्यादा है कि कम है? भाई कम है, कम है, तो ये होगा 6000, ठीक है। तो यहाँ 6000 लिखेंगे, लेकिन ध्यान रहे 6000 के पहले भी 34 लिखा है, तो ये 34 यहाँ पे रहेगा, इसे मत हटा देना, ठीक है। जो नंबर लिखा है वो रहेगा। नियरेस्ट 1000 दिया है तो 3 जीरो लग जाएगा यहाँ पे बस, ठीक है। अगर मान लो यही क्वेश्चन आपका चेंज करके दे दें, ये दे दें, तब कितना होगा? तो याद रहे 1 10 100 1000, या तो ये 6000 होगा, भाई क्लियर है, या तो ये 7000 होगा, भाई क्लियर है। इधर का नंबर देखो, क्या ये 500 से ज़्यादा है या कम है? तो सीधी सी बात है 500 से ज़्यादा है, जब ये ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा, ठीक है। ज़्यादा होगा मतलब ये 500 से ज़्यादा है, तो इसका आंसर 6000 नहीं आएगा, क्या आएगा? 7000। तो 7 लिख के 3 जीरो, ये तो रहा 1000 के बाद वाला, 1000 के पहले क्या है? 34, तो ये 34 हो जाएगा, ठीक है, यानी 3,47,000। क्लियर है? आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो आपका नियरेस्ट 10 के क्वेश्चन सॉल्व हुए, नियरेस्ट 100 के क्वेश्चन सॉल्व हुए, और आज आपका सॉल्व हुआ है नियरेस्ट 1000, ठीक है। इसके बाद 10,000 वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो इससे रिलेटेड है, जैसे नियरेस्ट 10 वाले क्वेश्चन को सम करो, नियरेस्ट 10 वाले क्वेश्चन को माइनस करो, नियरेस्ट 10 वाले क्वेश्चन को मल्टीप्लाई डिवाइड, इस तरीके से क्वेश्चन है, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। जैसे मान लो दिया है 4,38,925, 900 नहीं 200 लेते हैं, 205, ठीक है। अब क्या करेंगे? तो सिंपल सा आंसर है 1000, तो यही है, तो इसका आंसर या तो 8000 होगा या तो 9000 होगा, भाई क्लियर है। अब ये देखेंगे बीच का नंबर जो है 500 से कम है कि ज़्यादा है? भाई कम है, 500 से क्या है? कम है, 500 से कम है, तो ये 8000 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब इसके पहले क्या है? 43, यानी 4,38,000, ठीक है। कितना होगा? 4,38,000, ठीक। तो आई होप इतनी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे गाइस, ठीक है। नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100। देखो बात की जाए तो जैसे कि सरकारी विभाग वगैरह में क्या होता है, पैसे आते हैं हर महीने, है ना। भाई विभाग में पैसे, भाई कोई भी विभाग में पैसे तो भाई पैसे तो आते ही आते हैं। तो वहाँ जब पैसे आते हैं ना, तो वहाँ नियरेस्ट में लिखा जाता है। जैसे मान लो 3 करोड़ आए या 2 करोड़ या 2 लाख रुपए आए, 2,56,245 है, ठीक है। तो वहाँ पे नियरेस्ट ये नहीं लिखेंगे कि इतना इतना है, इसका लगभग लिखते हैं, लमसम, तो ये हो जाता है 3000। क्यों? क्योंकि अगला नंबर इससे ज़्यादा होता है 5 से, ठीक है, यानी फिर 50,000 से ज़्यादा होता है, तो इसका इतना लमसम मांग के चलते हैं, ठीक है। तो यही बात है, इसी तरह क्वेश्चन करते हैं, ये आपको हमेशा काम देगा, ये केवल आज काम नहीं देगा, हमेशा काम देगा। तो नियरेस्ट क्वेश्चन, लमसम वाले क्वेश्चन हमें पता होने चाहिए। तो ये रहे क्वेश्चन, ठीक है। आपका मैं होमवर्क दे रही हूँ, थोड़ा सा आप इसे देख लेना। होमवर्क क्या है आपका, ये बात देखो। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन,
और ई है ये आपके सामने 5 क्वेश्चन है, ठीक है, केवल 5 क्वेश्चन है और ये होमवर्क आपको करना है, ठीक है, गलत या सही करना, जैसा होगा मैं आपको बताऊंगी, अगर नहीं आएगा तो मैं समझाने के लिए हूँ ही, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी। भाई चीज़ें नई नई चीज़ें सीख रहे हो तो ज़रूरी है ना कि क्लास कैसी लग रही कैसी नहीं, हाँ, और क्लास को लाइक करो भाई, थोड़ा सा क्लास को शेयर करवाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना, थोड़ा शेयर कराओ, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, तभी काम अच्छा लगेगा। और कमेंट जरूर किया करो क्लास अच्छी लगा करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू।